हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दैट व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ट्रेडिंग का, ठीक है। तो आज हम देखेंगे दैट व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। सो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फर्स्ट वीडियो है ऑन व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं इस पर एक पूरी सीरीज बनाऊंगा दैट हाउ टू मैनेज रिस्क मैनेज करने की टेक्निक्स क्या होती है अलग अलग, इन सब पे मैं एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आप उन वीडियोस को मिस ना कर सकें। सो एनीवेज, व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। तो जब मैं बात करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की, तो सिंपल थिंग इज हमें इसके नाम से डेफिनेशन पता लग जाती है कि जब हम रिस्क को मैनेज करते हैं, राइट। रिस्क यानी कि अपने लॉस, जो हमें लॉस हो सकता है, उसको जब हम मैनेज करते हैं अपने लॉस को, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन। तो अब हम देखेंगे दैट वाई शुड बी यूज, राइट। वाई शुड बी यूज रिस्क मैनेजमेंट। तो देखो, उसका फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट ट्रेडिंग कैपिटल, ठीक है। इसका अब हम क्या कह सकते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो, जब भी हम मार्केट में ट्रेड करने आते हैं तो हमारी मेंटेलिटी क्या होती है। हमारी मेंटेलिटी होती है टू मेक प्रॉफिट्स, राइट, टू मेक प्रॉफिट्स। लेकिन हम उस प्रोसेस में क्या भूल जाते हैं, हम उस प्रोसेस में ये भूल जाते हैं कि हमें लॉस भी हो सकता है, राइट। हमें लॉस भी हो सकता है और हमें उस लॉस को क्या करना है, लॉस को रिड्यूस करना है, यानी कि कम करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का, राइट। उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का, राइट। तो ये मेन फैक्टर होता है कि हम रिस्क मैनेजमेंट को क्यों यूज़ करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, दूसरी चीज़ क्या आती है हमारे पास, वो है हमारे पास टू मेंटेन इमोशनल डिसिप्लिन। तो जब मैं बात कर रहा हूँ टू मेंटेन इमोशनल डिसिप्लिन की, उसका क्या मतलब हुआ। देखो, अब हम एक चीज़ तो सीख चुके हैं कि जब भी हम ट्रेड करने आते हैं तो प्रॉफिट्स बनाने के लिए ही आते हैं। लॉस कितना होगा हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए कि अगर हम लॉस जो है वो कम करेंगे, राइट। लॉस जो हम कम करेंगे तो जब हम सही होंगे और प्रॉफिट्स हमारे बड़े होने चाहिए, राइट। तो ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है, हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं ना, राइट। प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इज द फर्स्ट स्टेप। और प्रॉफिटेबल होने के बाद कितना बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। तो वो डिपेंड करता है हमारी सारी रिस्क मैनेजमेंट पर। तो ये तो होगी बात टू प्रोटेक्ट ट्रेडिंग कैपिटल, प्रॉफिट्स, लॉस एंड ऑल दैट। तो अब बात आती है टू मेंटेन इमोशनल डिसिप्लिन। इसका क्या मतलब हुआ। देखो, क्या होगा अब, जब हमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज होती हैं रिस्क मैनेज करने की, जैसे कि पोजीशन साइजिंग, राइट, पोजीशन साइजिंग। और क्या होती है हमारे पास, जिसे हम बोल देते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यानी कि आरआर, ठीक है। और क्या हो जाता है हमारे पास, दैट इज हम स्टॉप लॉस, राइट। स्टॉप लॉस किस तरह से प्लेस करें, राइट, किस तरह से प्लेस करें सो दैट हमारा जो है वो स्टॉप लॉस है जल्दी हिट ना हो, राइट। कब एंट्री करें परफेक्ट वे से। तो ये अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो इन पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इस सीरीज में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट। सो जब हमें अपनी पोजीशन साइज को हम क्या करेंगे, परफेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। सिमिलरली हम रिस्क रिवॉर्ड जो है हमारी परफेक्ट होगी, और सिमिलरली हमें सारी टेक्निक्स आ जाएंगी रिस्क मैनेजमेंट की। और अब हम तब ट्रेड करेंगे, क्योंकि जब हम ये सब कंसीडर कर रहे हैं तो उस वक्त क्या हो रहा है, हम ये कंसीडर करना स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लॉस रिड्यूस करना चाह रहे हैं, राइट। लॉस को कम करना चाह रहे हैं। अब हमारी देखो अप्रोच क्या होगी, प्रॉफिट ज़्यादा बनाने की नहीं सोचेंगे हम ट्रेड करने से पहले, पहले रिस्क को मैनेज करने की करेंगे, राइट। तो जब ये एस्पेक्ट आएगा हमारे पास, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे हमारे दिमाग को ऑटोमेटिकली पता होगा कि मैं इतना ही रिस्क लूंगा, राइट। सपोज कोई पर्टिकुलर ट्रेड में सोच रहा है कि मैं 1000 रुपीज़ का ही रिस्क लूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से पोजीशन साइजिंग बना रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख रहे हैं, राइट, स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा है। तो ये सब जब होगा, उसके दिमाग को ऑलरेडी पता होगा कि 1000 रुपीज़ का लॉस हो सकता है। तो उससे क्या होगा, वो इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट नहीं होगा किससे, ट्रेड से, राइट। उसे इस चीज़ का आइडिया होगा कि वो लॉस कितना ले सकता है। देखो, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका ये फ़ायदा होगा कि मान लो अगर उसे लॉस हो गया, ठीक है, तो उसकी उस ट्रेड के बाद साइकोलॉजी जो होगी, राइट,
वो ख़राब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि इतना मैंने रिस्क लिया है तो ये लॉस हो सकता है। लेकिन अगर उसने रिस्क नहीं मैनेज किया और लॉस ज़्यादा हो गया तो उसकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दैट उसे वो लॉस रिकवर करना है। तो जब वो लॉस रिकवर करने जाएगा और उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो उससे क्या होगा? उससे और लॉस बढ़ेगा, यानी कि और लॉसेस होंगे। यानी कि क्या कर रहा है वो? फिर वो ओवर ट्रेड कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि जस्ट बिकॉज हमने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर किया तो कितना कुछ हो सकता है, राइट? तो उसका इमोशनल डिसिप्लिन जो था वो खराब हो गया ना। अगर उसने रिस्क को मैनेज नहीं किया, अगर उसे पता था कि मुझे 1000 रुपीज़ का लॉस हो सकता है या 2000 रुपीज़ का, ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पर, राइट, कितना वो रिस्क लेना चाहता है। तो जब पता लग गया उसे कि मेरा इतना ही लॉस होगा तो उसका इमोशनल डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? ये सब चीज़ों से वो बच जाएगा, ठीक है? तो ये किस में हेल्प कर पा रही है हमारी? टू मेंटेन इमोशनल डिसिप्लिन। और दूसरी चीज़ क्या आती है? मान लो ये तो चीज़ होगी कि एक फैक्टर हो गया इमोशनल डिसिप्लिन का, तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया कि आफ्टर मार्केट वो क्या करेगा? अगर उसे बड़ा लॉस हो गया, मान लो उसने रिस्क नहीं मैनेज किया था, उसे 5000 या फिर 6000 का लॉस हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं वो कितना सह सकता है उस लॉस को, वो उसकी पावर थी सिर्फ 1000 2000 की और रिस्क नहीं मैनेज किया। तो आफ्टर मार्केट क्या होगा? आफ्टर मार्केट वो उस चीज़ को सोचता रहेगा, राइट? लो कॉन्फिडेंस होगा। और जब लो कॉन्फिडेंस से नेक्स्ट डे ट्रेड करना आएगा वो, तो क्या होगा? जैसे ही उसे थोड़ा सा भी नुकसान दिखेगा ना ट्रेड में, वो ट्रेड को कट कर देगा और इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा, राइट? यानी कि सही सही रास्ते पर नहीं वो चल पा रहा, जस्ट बिकॉज उसने रिस्क नहीं मैनेज किया था। तो जब हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते तो उसका ज़्यादा इफेक्ट किस पर आने लग जाता है? साइकोलॉजी पर, राइट? तो देखो किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट जब हम नहीं फॉलो कर पाते तो हमारा अफेक्ट होता है साइकोलॉजी पर। और साइकोलॉजी तो मेन पार्ट है हमारी, राइट? रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी हमारा मेन पार्ट है किसका? ट्रेडिंग का। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको आगे डिटेल में जानना है कि रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, राइट, पोजीशन साइजिंग क्या होती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होती है, स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करते हैं, ये सब जानना है अगर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग करते हैं, सो दैट अगर वो रिस्क मैनेज नहीं कर रहे या उनका नहीं ध्यान है इस चीज़ पर या नहीं फोकस कर पा रहे, तो उन्हें इससे आइडिया हो कि कितना ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।